नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो आपको एक खबर दे दूं कि डीजीटी की तरफ से बहुत बड़ी खबर आई है। और अब अगर आपको लगता है, देखिए एक सबूत देख लीजिए सबसे पहले कि डीजीटी खुद फ़ोन कर रही है आईटीआई वालों को जो उस पर कंप्लेन किए थे। देखिए एक मैडम ने एक आईटीआई वालों को क्या फ़ोन किया था। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। मैं डीजीटी से बात कर रही हूँ। हाँ बोलो मैम। नमस्कार। नमस्कार। आपका ये बच्चों का केस था, विष्णु कुमार मीना और अमित कुमार हाँ साहू। अमित कुमार साहू। हाँ हाँ, तो यहाँ से हमने प्रोसेस करवा दिया है। आप 24 घंटे बाद चेक करेंगे तो इसमें इनका जो ये फोटो सर्टिफिकेट दोनों बच्चों की हो जाएंगी। थैंक यू मैम। ये मतलब ये अब मतलब ये ऐसा तो नहीं है 24 घंटे बाद नहीं आए मैम। अगर नहीं आएगा तो आप कॉल कर देना, बट हाँ हो चुका है, हो जाएगा 24 घंटे बाद। थैंक यू मैम। ये एक सबूत नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे हजारों सबूत हैं। हमारे पास फ़ोन आते हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट आ गया है, मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि डीजीटी अब वो डीजीटी नहीं रह गई है, उसकी जो गलतियां हैं उसको वो सुधार रही है। और एक चीज़ बता दूं कि जो ईडी और प्रैक्टिकल वाले लड़के हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि सर थ्योरी एग्जाम के पहले हमारा होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले भी बता दिया था कि 25 तारीख तक रुकिए। अभी 25 तारीख तक बहुत कुछ रिजल्ट अपडेट हो रहा है और हो रहा है, पर डे हो रहा है और होने वाला है। इसके बाद ही जो भी कुछ होगा तो होगा। मैं तो 25 आप कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि 30 तारीख तक रुकिए आप, क्योंकि जो फॉर्म भरने का है वो 25 से लेकर के 10 अक्टूबर तक है। इस बीच में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डीजीटी ने अपने नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि अभी हम सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ईडी और प्रैक्टिकल को अनदेखा कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के फंसे हुए हैं। जैसे मार्च में जो लड़के एग्जाम दिए थे, मैंने शो में दिखाया था कि 9000 लड़के हैं जिनका भविष्य जो है तो आधार पे लटका हुआ था। या मैं कहूं कि किसकी गलती थी, किसके गलती के कारण उनका एग्जाम नहीं हो पाया था। एग्जाम हुआ था लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पाया था। हाल टिकट निकल आने के कारण, जैसे मैंने पहले भी बताया था, समझाया था आप लोगों को, लेकिन आप ये समझिए उन लड़कों के साथ में भी न्याय करना है तो फिर न्याय करना है। और डीजीटी साफ बोल रही थी, कल मैंने बोला तो बोले, देखिए अभी एक चीज से मैं फुर्सत पा गया हूं, सीबीटी एग्जाम को लेकर के। अब मैं लगा हुआ हूं किसके तैयारी में, ईडी और प्रैक्टिकल, और कितना जल्दी हम रिजल्ट निकलवा पाएं तो उस पे लगे हुए हैं। छात्रों को कहिए कि वो किसी भी ऐसे अफवाह या परेशानी में ना फंसे, ऐसे दिक्कत में ना फंसे। हम सारे लड़कों के साथ न्याय कर रहा हूं, पर डे रिजल्ट अपडेट कर रहा हूं। जैसे जैसे आता चला जा रहा है हम डाटा को अपडेट करते चले जा रहे हैं और करते चले जाएंगे। कुछ निम्मी के भी हुए हैं, कुछ जो है तो ईडी प्रैक्टिकल के भी हुए हैं, कुछ थ्योरी के भी हुए हैं। रोज आप देखिए कमेंट हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को, स्टूडेंट को ये समझा रहा हूं कि आप थोड़ा सा संयम रखिए। अभी बहुत सारे स्टेट के डेटा अपडेट हो गए हैं, अब उनको जो है तो डीजीटी की तरफ से अपडेट करना है, विप्रो को अपडेट करना है, निम्मी को भी कुछ करने हैं। कुछ अभी डेटा आ रहे हैं, कुछ अभी भी डेटा आते चले जा रहे हैं, तो उन पे संशोधन होना काम चालू कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, एक बहुत बड़े जो लोग जो छूटे हुए थे उनका हो गया है। संशय में अब सिर्फ हैं तो ईडी वाले, ईडी प्रैक्टिकल वाले वो लड़के हैं जो मार्च में एग्जाम दिए थे। तो देखिए आपके साथ में भी न्याय होगा। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप अगर उसमें पास हैं तो आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एग्जाम होने की जो बात है उस पे कुछ टेक्निकल इशू है। देखिए क्या है कि ईडी का पेपर क्या ऑफलाइन करवाएं या ऑनलाइन करवाएं, तो उसका अगर ऑनलाइन करवाएंगे तो उसकी पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, उसके सिस्टम की तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे उसमें सवाल रखें कैसे ना रखें, उस पर डीजीटी सोच रही है, आपसे बेहतर सोच रही है। आपका परेशान होने का जो सबब है, आपकी जो चिंता है वो जायज है, मगर इतना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अन्याय नहीं
करेगी डीजीटी। मैं जानता हूं कि अभी 6 महीने 7 महीने से डीजीटी पूरा बदल गई है। अपने आप को बदलने में वो सबसे पहले अपने आप को ठीक कर रही है, इसके बाद दूसरे सिस्टम को ठीक करेगी। ठीक है ना। जहां जहां परेशानी आ रही है, बड़े बड़े फैसले लिए हैं। मैं कोई मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग भी देख रहे हो कि लड़के कमेंट कर रहे हैं, 2017 वाले लड़के हैं, 14-15 वाले लड़के हैं जिनके -1 आया हुआ था, जिनका ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं हुआ था, उनका सबका अपडेट होना चालू हो गया है। दूसरी एक बड़ी लड़के बोल रहे थे कि सर जो प्रमोशन वाला है, जिसमें हम प्रमोट हुए थे, तो हम ईडी प्रैक्टिकल का या तो एग्जाम नहीं दे पाए थे, या हमारा ईडी प्रैक्टिकल का जो है तो हम उसमें फेल हुए थे। उनकी भी तैयारी हो रही है, उनका भी हो रहा है। जिनको प्रमोट होना था उनकी भी लगी हुई है, सारी चीजें उनके पास हैं। अभी आप लोग इतना जल्दी, अभी कितने तारीख हो गई, 20-21 तारीख हो गई, अभी 4-5 दिन आप और वेट कर लीजिए। मैं तो कहूंगा 30 तारीख तक आप वेट करिए, बेहतर यही है। चूंकि दीपावली की 1-2 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो काम थोड़ा सा बंद हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 30 तारीख तक में पूरी फिल्म ही क्लियर हो जाएगी, पूरी की पूरी फिल्म क्लियर हो जाएगी। और एक ऑप्शन तो आपके पास बचा ही है, अगर कुछ नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा ही। सप्लीमेंट्री एग्जाम करिए और अपना पेपर बड़े अच्छे से निकालिए। उन्होंने बोला ही है कि आप ये सेशन मत देखिए, आपके लिए तो ये सुनहरा अवसर है, आप इस अवसर का फायदा उठाइए और अच्छे से आप पढ़िए और अच्छे से आप रिजल्ट निकाल लीजिए। डीजीटी इस बार इस चीज में लगी हुई है कि कितना परसेंट, जैसे 80% इस बार रिजल्ट आया था, सोच रही है कि 80% से ऊपर रिजल्ट आए, उसके लिए वो तैयारी कर रही है। आप जो चिंता कर रहे हो कि ऑनलाइन पेपर होना चाहिए ईडी का, तो उसके भी उसमें लगी हुई है। प्रैक्टिकल में भी कुछ सुधार कर रही है, ईडी में भी कुछ सुधार कर रही है। अभी उनका एक मेन मुद्दा यह है कि कितना जल्दी से जल्दी एग्जाम को निकाला जाए, कितना जल्दी से जल्दी जो है तो एग्जाम को निकल जाए और इसके बाद लड़कों को जो भी कुछ हो तो वो देखा जाए। ठीक है, तो रिजल्ट निकलेगा, एग्जाम में निकलोगे आप लोग, तो जब नवंबर-दिसंबर आ जाएगा, नवंबर-दिसंबर तक में इनका जो टारगेट है कि 20 दिसंबर तक में हम सब कुछ सारी चीजें जो कर देंगे रिजल्ट उजल्ट करके, तो इसके बाद ये बेहतर भविष्य की ओर आईटीआई को ले जाएंगे। इनका टारगेट है कि 2023 में ये आईटीआई को बहुत बड़ा फेरबदल करेंगे, बहुत बड़े बदलाव करने वाले हैं। चाहे वो एडमिशन हो, चाहे एफिलिएशन हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे रिजल्ट हो। और आप देखिए ना कि इस बार माने ऐतिहासिक हुआ है कि रिजल्ट जो है तो 7 दिन में, कहीं 10 दिन में, कहीं 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है। तो बदलाव हो रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए। बहुत सारे लड़कों ने फोन किया कि सर आप जो है तो मुद्दा उठाना बंद कर दिए। भाई आपके मुद्दा बिल्कुल उठ रहे हैं और मैंने बताया कि आएंगे जो समय समय पर, मेरे को जो टाइम दिया गया है और वैसे ही लिखा हुआ है कि 25 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में जो है तो एग्जाम फीस भरने की आपको आ जाएगी, टाइम आ गया है। ठीक है, तो उसके पहले पहले अभी देख लीजिए आप 24-25 तारीख तक वेट कर लीजिए। 26-27 2-3 दिन, शायद एक दिन ग्रहण वहन है और 2-3 दिन दीपावली में छुट्टी हो जाएगी, तो उसको आप माइनस कर दीजिए। तो 26, 27, 28 तक में आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरी बराबर नजर है मेरे भाई, बराबर नजर है डीजीटी के ऊपर और डीजीटी के काम के ऊपर, वो क्या कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, जिनका बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट भी आना चालू हो गया है। अब डेट ऑफ बर्थ और वो वाली रह गई है। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप देखिए, आप जब तक किसको टिकट रेस नहीं करवाएंगे और आईटीआई वाला कंप्लेंट टूल पे उसको बोलिए कि अपना काम करके छोड़ दे। अब आप लगे हो कि आप 2 दिन में 3 दिन में आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं भाई। जब इनका सर्टिफिकेट आएगा, जब इनका सुधार होने लगेगा तो आपका भी आएगा, आपका भी आएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ, और देखो सिस्टम ऐसा नहीं करता है कि 1 का आया है और 10 का नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपके साथ में प्रॉब्लम हुई है, आईटीआई लेवल पे हुई है, आपके लेवल पे हुई है, कि डीजीटी के लेवल पे हुई है, कि विप्रो के लेवल पे हुई है, उस पे सुधार किया जा रहा है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ठंडी आ गई है, सर्द के कपड़े गरीबों को ध्यान दीजिए, हेलमेट लगाइए, गाड़ी धीरे चलाइए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला का भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सच दिखाना और सच बोलना ही मेरा धर्म है। न डरा हूं, न डरूंगा, न हारा हूं,
ना हारूंगा। बहुत सहा हूं जमाने में छेनी और हथौड़ी का घाव। असल जिंदगी में छालों से लाहू लहान हुआ है पांव। तब कहीं जा करके तरासा गया हूं मैं, यूं ही नहीं मैं वीरेश हूं।